Hello, good morning, students of class 12th. Today in our accountancy class, we are going to start our chapter number 3. It is admission of a partner. हम पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं, मतलब पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म में. न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है. देखिए, जब किसी भी फर्म में, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आता है तो एग्रीमेंट जो पुराने वाला था वो चेंज होके न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ता है हमें, ठीक है. पार्टनरशिप डीड है वो पूरी की पूरी पुरानी वाली वॉइड हो जाती है और वी हैव टू मेक अ न्यू एग्रीमेंट इन अकॉर्डेंस टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो नई नई कंडीशंस होती है वो नए एग्रीमेंट में दी होती है, ठीक है. तो अब पहले सवाल यही उठता है कि हम नया पार्टनर पार्टनरशिप में लाते क्यों हैं. Conditions, reasons, or you can say reasons for admitting a new partner in our firm. क्या क्या reasons होते हैं. फर्स्ट वन, जब हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत हो तब हम अपनी फर्म में एक नया क्या लाएंगे, पार्टनर लेके आएंगे. देखिए, हमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए लेकिन ना ही तो हमारे पास है ना ही जो पहले से पार्टनर है उसके पास है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कैपिटल भी हो और वो हमारी बिजनेस का पार्ट बनना भी चाहता हो. तो जब हमारे बिजनेस को ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है तब हम नया पार्टनर एडमिट करते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में. दूसरा, हमें एक मोर कॉम्पिटिटेंट पर्सन की ज़रूरत हो. मोर कॉम्पिटेंट person is required, or qualified, or you can say experienced, person is needed, ठीक है. ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन की हमें ज़रूरत है. इट इज़ पर्सन नॉट पर्सनल, ठीक है. नेक्स्ट वन, जब हमारी जो बिजनेस है उसकी हमें गुडविल इन्हांस करनी हो, गुडविल बढ़ानी हो, गुडविल की वैल्यू बढ़ानी हो. गुडविल एनहांस करने के टाइम पर हम किस व्यक्ति को ऐसे टाइम पर अपना पार्टनर बनाएंगे जिसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, ठीक है. एक रिनाउंड पर्सन को, एक रेप्यूटेड पर्सन को अपनी पार्टनरशिप में एक पार्टनर बनाकर हम अपनी फर्म की गुडविल को बढ़ा लेंगे. क्लियर. और किस वजह से हमें एक न्यू पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है अपनी फर्म के अंदर, जब हमें एक कैपेबल एम्प्लॉय की ज़रूरत हो, एम्प्लॉय की ज़रूरत हो अपनी बिजनेस के वर्किंग को, ऑपरेशंस को करने के लिए, ठीक है. उस वक्त भी हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को पार्टनरशिप में ले आते हैं, या फिर व्यक्ति को जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उसको पार्टनरशिप में ले आते हैं कि ये ज़्यादा ही कैपेबिलिटी से काम करेगा. क्यों, अब इसका प्रॉफिट्स में भी इंटरेस्ट हो गया है, प्रॉफिट्स में भी इसका हिस्सा है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने में हमारी ज़्यादा बेटर तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है ना. देखिए, जब एडमिशन होता है तो जो फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो पुराना एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाता है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड हो जाता है हमारा, और न्यू एग्रीमेंट क्रिएट होता है जिसके अंदर नई कंडीशंस और नई टर्म्स लिखी होती हैं, ठीक है. अब देखिए बेटा, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर किस किस चीज़ में चेंज होता है, किस किस चीज़ में एडजस्टमेंट हमें ज़रूरत होती है करने की. फर्स्ट वन इज़ हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होती है, ठीक है. एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड, adjustments
नीडेड और यू कैन से रिक्वायर्ड। हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है? फर्स्ट वन, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना होता है? कैलकुलेट करना होता है। दूसरा, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी होती है। क्यों? जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आया है और हमारे पुराने वालों को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपना हिस्सा, तो इसकी वजह से गुडविल क्या होती है, उसकी ट्रीटमेंट हमें अलग से करनी पड़ती है, ताकि फ्यूचर में सभी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही अपने प्रॉफिट्स और गुडविल शेयर कर सकें। नेक्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। असेट्स की भी रिवैल्यूएशन करनी पड़ती है। किसी असेट की वैल्यू ज़्यादा हुई होगी, किसी असेट की वैल्यू कम हुई होगी, या फिर किसी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हुई होगी या किसी लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा हुई होगी। ठीक है, असेट्स और लाइबिलिटी। ओके, नेक्स्ट वन, हमें रिजर्व्स और हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उनकी भी दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्यों? अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, अगर नहीं करने हैं तो जो हम पीछे रिवैल्यूएशन हमने जब किया था उसके अकॉर्डिंग ही कर देंगे, एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। ठीक है, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड की ट्रीटमेंट्स करते हैं और कैपिटल की एडजस्टमेंट करते हैं। कैपिटल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो कैपिटल की एडजस्टमेंट है वो की जाती है। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन। इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस हैं। आज हम पहली कंडीशन देखते हैं, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन। मतलब न्यू पार्टनर की रेशियो तो गिवन है और ओल्ड पार्टनर्स की कोई एग्रीमेंट नहीं दिया हुआ है, और ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो पुरानी वाली गिवन है, नई वाली गिवन नहीं है कि न्यू रेशियो किसमें वो करेंगे। तो हम क्या मानेंगे, इस सिचुएशन में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी रेशियो सेम रखेंगे, न्यू रेशियो भी सेम वही रहेगी जो ओल्ड थी, लेकिन जो न्यू पार्टनर है जितना जितना गेन कर रहा है उनको ऐड करके उसकी न्यू रेशियो बन जाएगी। ठीक है, जैसे ए बी सी, इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 3:1 की रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। डी को एडमिट किया गया 1/6 पार्ट के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें इसमें नहीं दी है तो हमें इसमें निकालनी है। शेयर कितना दिया गया है? 1/6, किसने कितना दिया हमें कुछ नहीं पता। तो अब रह कितना जाएगा लोगों के पास, मतलब जो पार्टनर्स रह गए हैं, 1/6 1 में से चला गया है तो 5/6 हिस्सा रह गया है। अब 5/6 किसका? 3/6 का 5/6 निकालेंगे, 2/6 5/6 का, 1/6 5/6 का, सबके निकाल के जितना रेशियो आएगा वही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो एज शेयर विल बी 3/6 ऑफ 5/6, बीज शेयर विल बी 2/6 ऑफ 5/6, सीज शेयर विल बी 1/6 ऑफ 5/6, और डी का शेयर तो हमें गिवन ही है कि वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है प्रॉफिट्स के। ठीक है, 1/6 मीन्स इसका जब हम एलसीएम लेंगे 36 आएगा। एलसीएम को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 15 10 5 6 ये रेशियो हमारी आ जाएगी। ठीक है, इजी है। कई बार क्या होता है कि जो नया पार्टनर है वो अपना पुराने पार्टनर से शेयर इक्वली लेता है, या फिर हमें रेशियो दी है कि पुराने पार्टनर्स ने कितना शेयर अपना सेक्रीफाइस किया है न्यू पार्टनर के लिए। तो जितना हिस्सा उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसको माइनस करके ओल्ड रेशियो में से उनका न्यू रेशियो हम निकाल देंगे। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए इलस्ट्रेशन की हेल्प से इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे हम। राम एंड श्याम, राम और श्याम 2 पार्टनर्स हैं, 7:5,
7:5 की रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। गोपी को उन्होंने न्यू पार्टनर के तौर पे एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। जो दोनों से लेता है, मतलब राम और श्याम दोनों से इक्वली लेता है, ठीक है। राम से भी उतना ही 1/6 करने के लिए और श्याम से भी उतना ही। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू गोपी 1/6 हिस्सा गए है। राम से उसने कितना लिया, हाफ लिया 1/6 का, मीन्स 1/12 हिस्सा उसने राम से लिया। और गोपी से श्याम से लिया उसने 1/12, मतलब इक्वली लिया दोनों से। अब राम्स का नया हिस्सा क्या बनेगा, जो वो यूज़ कर रहा था 7/12 में से 1/12 माइनस हो जाएंगे तो 6/12। इसमें से भी 1/12, क्योंकि ये वाला हिस्सा ये गोपी को दे चुका है श्याम, तो 1/12 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 4/12, और इसका हिस्सा तो है ही 1/6। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी आ जाएगी 3:2:1, या फिर 6:4:2 भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। अब देखिए बेटा, आपकी थर्ड कंडीशन में क्या है। कई बार हमें क्या दिया होता है, जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में हिस्सा लेता है, ठीक है। पिछले में तो इक्वली लिया था, अब की बार हमें रेशियो दी होगी कि ए ने कितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है, बी ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो जितना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे उसी को ही हम माइनस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। देखिए, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, 7:3 की रेशियो में वो प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं। सी को एडमिट किया 3/7 पार्ट के लिए, ठीक है। 2/7 तो इसने ए से लिया, 1/7 बी से लिया। इसमें इक्वली नहीं ले रहा है, 2/7 किससे लेगा, ए से, और 1/7 बी से। तो ये 7/10 हो जाएगा ए का ओल्ड रेशियो। 7/10 में से 2/7 माइनस करेंगे तो जितना हिस्सा आएगा वो उसने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। सिमिलरली बी का कितना शेयर है, 3/10 है, उसमें से कितना सेक्रीफाइस किया है बी ने, 1/7। तो बी का शेयर कितना आएगा, पुराने हिस्से में से जो उसने सेक्रीफाइस किया वो माइनस करके वो नया हिस्सा उसका आ जाएगा। और तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे, देखिए 29/70 है, 11/70 है, और सी का शेयर है 2/7 प्लस 1/7, 3/7, वो सेम है हमारा, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन सब का जब हम एलसीएम लेंगे तो 70 आएगा, तो इट विल बी 29:11:30। क्लियर? इसी तरह से ये बाकी सम्स भी हैं आपके। बेटा, आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सभी करने हैं। इसके जितने भी पार्ट्स हैं, ए बी सी जितने भी पार्ट्स हैं, आपको सभी पार्ट्स अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से करने हैं, क्लियरली करने हैं, ठीक है। किसी भी पार्ट में अगर कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो प्लीज़ उसको पूछिएगा ज़रूर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।